हेलो बच्चों, एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन होगा, ये क्लास 10th एपी चल रहा है 5.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 में ये फाइंड आउट करेंगे कि ए और डी क्या है, और ए और डी की हेल्प से हम एन की वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म की वैल्यू 0 दिया है। क्वेश्चन दिया है कि जो थर्ड टर्म है और नाइन्थ टर्म है वो कितना है, 4 और -8 है। हमसे पूछा जा रहा है कि किस टर्म पर हमारा जो एपी होगा वो 0 हो जाए। किस टर्म पर हमारा जो एपी होगा वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब एक ऐसा कोई टर्म होगा जिस पर एपी जो है 0 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले ए थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म की हेल्प से आपको ए और डी की वैल्यू पता करना है, और वही ए डी की वैल्यू जो है आप एपी जो सीरीज बनेगा, जो ए एन इक्वल टू 0 दिया है, लास्ट टर्म 0 दिया है, इसमें पुट करेंगे ए डी की वैल्यू तो एक एन की वैल्यू मिलेगा, और यही एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जिस पर वो क्या होगा, उतने टर्म पर हमारा जो एपी होगा वो 0 बता देगा। उतने टर्म पर क्या होगा, एपी 0 बता देगा। तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, पहले हमने आप पेज ले लेते हैं। देखो, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और -8 दिया है। थर्ड टर्म यहाँ दिया है 4 और 9 टर्म दिया है -8, यही दिया है बच्चों। थर्ड टर्म 4 दिया है और 9 टर्म -8 दिया है। ओके, क्वेश्चन और लास्ट टर्म बच्चों यहाँ पर ए एन की वैल्यू 0 दिया है और एन की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। एन की वैल्यू क्या दिया किया जा रहा है, पूछा। किस टर्म पर ये जो ए एन की वैल्यू होगा वो 0 आ जाएगा। ओके, तो हम A3 होता है a + 2d = 4, और इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। और A9 होता है a + 8d, हमेशा ये कम होता है बच्चों, ये हमेशा एक कम होता है, याद रखो। तो 8d = -8, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो a + 2d = 4 और a + 8d = -8। यहाँ पर बच्चों इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जो माइनस माइनस और प्लस हो जाएगी, इससे कट जाएगा। 8d में से 2d हटाएंगे तो -6d आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6d आ जाएगा। और यहाँ प्लस, यहाँ 10 आ जाएगा। देखो, 8 में से 2 हटाएंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6d। ओके, और यहाँ 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। तो d = आ जाएगा -12/6, 6 2 जा 12, तो d कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -2। अब ये d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a + 2d = 4। तो a + 2 × d की वैल्यू दिया है -2 = 4। तो a - 4 = 4, -4 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 4 + 4, तो a = कितना आ जाएगा, 8। a = कितना आ जाएगा, 8। अभी a और d, इस जो an की वैल्यू, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। ये AP का सीरीज का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लास्ट टर्म के नाम से जानते हैं। लास्ट टर्म या an = a + n - 1 × d, यही वैल्यू यहाँ रखो। तो a + n - 1 × d = 0। तो a की वैल्यू जो दिया है वो 8 + n - 1, अब d की वैल्यू जो दिया है बच्चों -4 दी, -2 = 0। देखो, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू -2 है। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या बताएगा, 0, क्योंकि लास्ट टर्म 0 दिया है बच्चों। तो इसको 8 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो n - 1 और यहाँ -2 लिखेंगे। ओके, -2 = आ जाएगा -8, क्योंकि 8 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे -8, तो n - 1 = -8/-2, माइनस माइनस कट गया, 2 4 जा 8, तो n - 1 = 4, n = 4 + 1, n = 5। तो फिफ्थ टर्म पर हमारा जो एपी होगा वो 0 होगा। जो हमारा फिफ्थ टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म जैसे आएगा, जो हमारा एपी मिलेगा सीरीज, वो 0 दे देगा। तो फिफ्थ टर्म पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो फिफ्थ टर्म पर 0, यही आंसर है। एन की वैल्यू कितना आएगा, 5, मतलब फिफ्थ टर्म पर हमारा वैल्यू जो होगा, एपी जो होगा सीरीज, वो 0 आएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10